टाइम टेकन बाय राजन इज इक्वल टू 24 डेज। मतलब इसने कितना दिन लेता है काम को कंप्लीट करने में? 24 दिन। तो इसके द्वारा कितना काम किया जाएगा? तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग RS अग्रवाल जो कि क्लास 8 का बुक है, ठीक है, उसका चैप्टर 13 जो कि है टाइम एंड वर्क, हिंदी में उसको कहते हैं दोस्तों समय और कार्य, समय और काम, ठीक है। इस चैप्टर को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगर ये पॉइंट्स आपके माइंड में रहते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं पॉइंट्स की ओर। पॉइंट्स बहुत ही आराम से छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप आराम से अपने दिमाग में फिट कर सकते हो। देखिए पहला पॉइंट है दोस्तों कि समय और काम जो है एक दूसरे का विपरीत होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे अगर किसी काम को करने में मान लो कि आपको 4 दिन लग रहा है तो ये समय हो गया, तो काम कितना होगा? तो काम होगा आपका 1/4। उल्टा का मतलब क्या होता है? तो देखिए जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो ये क्या है? 1 है इसके नीचे, अगर कुछ नहीं उसके नीचे तो हम लोग 1 पुट कर सकते हैं ना। उसी को अगर उल्टा कर दिया जाए तो कितना होगा? वो होगा हमारा 1/4। यानी कि समय जो है काम का उल्टा होता है। अगर आपका आंसर आता है मान लो अगर आपका आंसर आता है कि मैंने काम किया कितना 1/16 ये काम हुआ, तो आपका अगर पूछेगा कि टाइम कितना लगा तो इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी कि 16/1 तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। कितना टाइम लगा हमको? 16 डेज लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाते वक्त ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा यहाँ दोस्तों कि काम दिया हो तो काम को ही लिखिए। जैसे क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते हैं तो दिमाग में ये नहीं आता पहले लिखे क्या करें हम क्वेश्चन में स्टार्टिंग में। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दें कि क्वेश्चन में अगर काम दिया हो तो काम लिखे और समय दिया हो तो समय लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को आप नहीं ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। नेक्स्ट है दोस्तों, पहले एक ही दिन का काम निकालें। जब क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इतने दिनों में काम खत्म करता है, वो इतने दिनों में काम खत्म करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक दिन का काम निकालो, चाहे 10 आदमी कर रहे हो, 1 आदमी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन बनाते वक्त भी इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये कुछ पॉइंट्स दिमाग में रहने चाहिए। उसके बाद है अगर आदमी ज़्यादा रहता है तो कम समय लगता है। ये आदमी का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा आदमी, मान लो कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 10 आदमी 10 दिन में कितना काम करेगा, तो इस चीज़ को में आप कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए अगर आदमी ज़्यादा रहेगा तो कम समय लगेगा और आदमी कम रहेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हमारे टाइम एंड वर्क के। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर और आपको समझा दें कि क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना चाहिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारा होने वाला है 13A चैप्टर 13 का, ठीक है, क्लास 8 RS अग्रवाल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रश्न रहा, पहला क्वेश्चन रहा जिसमें लिखा हुआ है क्या कि राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। मतलब राजन जो है किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। वाइल अमित कैन डू इट 30 डेज, जबकि अमित उस काम को केवल 30 दिनों में ही कर सकता है। कहता है कि अगर दोनों एक साथ मिलकर के काम करें तो इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर। दोनों साथ मिलकर करें तो कितने दिनों में उस दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें कि राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, तो यहाँ पे समय दिया गया है, तो समय दिया गया है तो हम लोग समय को ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को बनाने का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें टाइम दिया गया है, लिखते हैं हम लोग पहले टाइम। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन को बनाने का ये तरीका होता है, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग टाइम टेकन बाय राजन इज इक्वल टू 24 डेज। मतलब इसने कितना दिन लेता है काम को कंप्लीट करने में? 24 दिन। तो इसके द्वारा कितना काम किया जाएगा? तो वर्क डन बाय राजन इन 1 डे। 1 डे मतलब हम लोग पहले बोले थे कि काम हमेशा एक दिन का निकालते हैं और काम जो होता है दोस्तों वो समय का उल्टा होता है। तो अगर समय लेता है 24 दिन में तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/24, ठीक है। उसी प्रकार से अमित कितना लेता है? 30 डेज। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय अमित इज इक्वल टू 30 डेज। वो 30 दिन लेता है उस काम को कंप्लीट करने में। तो उसके बाद इसलिए
वर्क उसके द्वारा कितना कंप्लीट हुआ, तो उसका भी हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय अमित इन 1 डे इज इक्वल टू 1/30। ठीक है दोस्तों। अब कहता है कि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना दिन में वो लोग दोनों मिलके कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। ठीक है, समझ में आई बात आपको। तो टोटल वर्क हमको कैसे पता चलेगा, तो इसका और इसका अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपको पता चलेगा टोटल वर्क कितना है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे दोस्तों, क्या वर्क लिखे है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दोनों मिल करके कितना काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वर्क डन बाय राजन एंड अमित इज इक्वल टू, राजन का काम कितना है 1/24 लिख देते हैं, और अमित का काम कितना है 1/30, इसको लिख देते हैं। अब 20 और 30 का हम लोग एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो हम लोग यहाँ पे चुपके से साइड में निकाल लेंगे 24 और 30 का एलसीएम, जो हमारा एक नॉर्मल मेथड होता है। 2 से चल जाएगा ये 12 बार में, 2 से चल जाएगा ये 15 बार में, देन ये 3 से चल जाएगा, 3 4 या 12, 3 5 या 15, यानी कि 2 3 या 4 4, 2 3 या 4 सॉरी 2 3 या 6 6 4 या 24, 24 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर लो 120, यानी कि हमारा जो एलसीएम है दोस्तों वो 120 आएगा। ठीक है, उसके बाद 24 से डिवाइड करेंगे 120 को कितना बार में आएगा 5 बार में आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 5 आएगा, ये प्लस है आपका भिन्न का, आपको पता होगा। उसी प्रकार इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9/120। इसको कट कर लेते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद तो अब ये कटेगा नहीं, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये वर्क डन जो हुआ इसका, तो यहाँ पे अब सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि इन दोनों के द्वारा जो टोटल काम हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ हमारा 3/40। इसको अब हम लोग पढ़े थे हम लोग दोस्तों कि जो हमारा काम होता है वो समय का उल्टा होता है। तो इतना काम होगा, अब हमें पूछा गया था कितना समय लिया जाएगा उन दोनों के द्वारा, तो उन दोनों के द्वारा कितना टाइम लिया गया, तो लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों टाइम taken by Rajan and Amit इज इक्वल टू, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, हम लोग पढ़े थे अभी कुछ देर पहले, तो 40/3। इसको अगर होल इसको अगर चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर तोड़ दे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो तोड़ लेते हैं, मतलब 3 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 40 को, तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 4 में 3 गया तो 1, 3 3 जा 9, यानी कि इसका जो यहाँ पे हो जाएगा 3 होल 1/3। इतना उसको डेज लगेगा काम को कंप्लीट करने में, दोनों अगर मिलके उस काम को करे तो ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हुआ, पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स, मतलब रवि एक काम को 15 घंटे में कर सकता है, वाइल रमन कैन डू इट इन 12 आवर्स, जबकि रमन उस काम को 12 घंटे में कर सकता है। तो अगर दोनों को एक साथ काम पे लगा दिया जाए तो उस काम को कितने घंटे में वो दोनों मिलकर कंप्लीट करे। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा इसमें हमको वर्ड्स को चेंज करना है। क्या, यहाँ पे भी पहले टाइम दिया गया, आवर्स दिया गया हुआ, डे दिया गया हुआ, इसका मतलब ये टाइम दिया हुआ है। तो दोस्तों लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टाइम taken by Ravi is equal to 15 hours। तो उसके द्वारा काम कितना किया गया, तो वर्क डन बाय रवि इन 1 आवर। हम लोग पहले भी पढ़े थे कि हम लोग 1 डे का काम निकालते हैं, आवर दिया गया तो 1 आवर का काम निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/15, इसका जस्ट उल्टा। उसके बाद फिर से नीचे लिखेंगे टाइम टेकन बाय, कौन है एक और, रमन, इक्वल टू 12 आवर्स। तो हो जाएगा इसका वर्क डन
by Raman in 1 hour is equal to 1/12। अब दोनों को एक साथ लगा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन बाय रवि एंड रमन इन 1 hour। कितना काम करता है वो लोग? तो रवि करता है 1/15 और रमन करता है 1/12। चलिए इसमें 15 और 12 का एलसीएम लीजिए, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, निकाल लीजिए। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब ये जाएगा नहीं, यानी 3 5 जा 15 और 15 4 जा कितना होता है 60, यानी कि 60 हो गया एलसीएम। टोटल काम हमारा 60 है दोस्तों। अच्छा 15 से जब डिवाइड करेंगे 60 को तो 4 आएगा और 4 1 जा 4 होता है, प्लस 12 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 5 आता है एंड 5 1 जा 5 होता है, यानी कि ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 5 + 4 9/60। इसको कट कर लेते हैं, 3 3 या 9, 3 से 20 बार में, यानी कि 3/20 पार्ट काम होता है 1 घंटे में। ठीक है, अब क्या होता है हमको बताना है कि वो कितना टाइम लेगा उस काम को कंप्लीट करने में दोनों। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम is equal to 20/3 hour। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन इसके बाद वाले वीडियोस में हम लोग और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया इसको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और भी वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, और क्लास 8 से 5 से 6 जितने भी है सारे अग्रवाल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।